और नमस्कार आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। वसीम रिजवी, आपने नाम सुना होगा। वसीम रिजवी ने एक PIL दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने कहा है कि कुरान के 26 आयतों को चेंज करने के लिए इस विषय पे हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब इस वक्त है। मौलाना साहब, पहले तो आपको मशरिक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, जिस तरह से वसीम रिजवी ने ये काम किया है कुरान को लेके, क्या कहें? देखिए, हर ज़माने में हर दौर में दुश्मनान इस्लाम रहते हैं, खा वो मुस्लिम नाम से हो या किसी और नाम से हो। बहरहाल ये ज़माना जो है और ये काम जो है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही चला आ रहा है और हर दौर में मतलब कि इस किस्म के लोग रहते हैं। हक़ और बातिल का वजूद साथ साथ रहता है, लेकिन जब आदमी हक़ पर मुकम्मल कायम रहता है तो हक़ को गलबियत मिलती है और हक़ का गलबा होता है। और जब हक़ खामोश या फिर वो कम दर्जे में या फिर कम तादाद में या ज़रा सा दूसरे मराइल से गुज़रता है तो बुतलान यानी बातिल लोग जो है वो सर उठाते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनको दुनिया चाहिए, दीन से कोई मतलब नहीं, आजला चाहिए, आखिरत से कोई मतलब नहीं। इस बुनियाद पर जो है हमारे मुस्लिम नाम रखने वाले वसीम रिजवी, चाहे वो जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, उनका ये कदम जो है निहायत जाहिलाना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि 29 आयत के बारे में, 26 आयत के बारे में अवलन तो इसकी कोई तशरीह नहीं की गई है कि मैं क्या मामला, खाली यूँ ही हवा में उड़ा देना, ये कोई मतलब कि जो है आलिमाना बात तो है नहीं। खामखा में खलफशार पैदा करना है कि जिसकी बुनियाद पर उसका नाम हो। हालांकि पार्टी की हैसियत से उन्हीं के ग्रुप के लोग जैसे शहनवाज आलम साहब, इन्होंने इसकी निंदा की है और सख्ती से निंदा की है कि ये काम बहुत गलत हुआ है और गलत किया गया है। लिहाजा इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे बिरादरान कौम जो हमारे बाशिंदगान हिंदुस्तान है, उन्होंने भी इसकी निंदा की है कि ऐसा मामला जो है नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। कमियों से मुराद ये नहीं, कमियां ये है कि कुरान के बारे में हमारा नॉलेज अवाम में जो है हम तक उस नॉलेज को पहुंचा नहीं पाए हैं, ये हमारी कमी है। अवाम ने नहीं किया है, ये उसकी कमी है। इन दोनों को गैपिंग को जो है अगर हम सुधार लेंगे तो कोई भी XYZ सर उठाएगा, उसका फ़ौरन उसको जवाब मिल जाएगा। और एक सवाल कि अभी उत्तर प्रदेश में एक मंदिर पे जो बच्चा आसिफ पानी पीने जाता है तो वहाँ के पुजारी ने मार के भगा दिया, बुरी तरीके से मारा, क्या कहें? देखिए, ये तो सारी दुनिया में ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक ऐसा कदम है कि ख़ास दुश्मन भी हो, अगर दुश्मन भी ज़ख्मी हो तो खेमे में उठा लाए। ये सबक इस्लाम से सीखना चाहिए कि जंग के दौरान भी अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है, उसका कोई उठाने वाला नहीं होता है, तो ये इसको अपने खेमे में लाया जाता है ताकि उसको देखभाल करके फिर उसको खेमे में वापस दे दिया जाए। ये तो दुश्मन का मामला हुआ। लेकिन इंसान का बच्चा जो भी हो, जिस मज़हब से, जिस बिरादरी से, जिस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, वो एक मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में अगर जाए और उसके साथ अगर इस किस्म का सलूक किया जाएगा तो अगर वो मस्जिद है तब भी वो काबिल गिरफ्त है, अगर वो गुरुद्वारा है तब भी काबिल गिरफ्त है, अगर वो मंदिर है तो ये तब भी काबिल गिरफ्त है। और ये मंदिर से ऐसा अमल सदर हुआ है तो इससे हमारे हिंदू भाई भी ज़ख्मी हुए हैं। और हिंदुइज़्म भी जिसे कहा जाता है या सनातन धर्म का ताल्लुक़ इससे है, तो सनातन धर्म को इसने ज़ख्मी किया है। इसने सिर्फ एक बच्चे को पानी न पिलाकर जो है, इसने गोया अपने मज़हब पर, अपने दीन पर एक अजीम हथौड़ा सब्त किया है। एक आखिरी सवाल कि वसीम रिजवी के तरह और भी जो लोग इस तरह की जाहिलाना काम करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें एक बात याद आ रही है। अभी हाल फिलहाल में स्वामी शंकराचार्य जी ने बयान दिया है और उनका बयान गालिबन 2019 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था और उन्होंने बयान दिया
وہ بیان یہ ہے کہ پہلے میں جب اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا یا میں سن رہا تھا یا لوگوں کی باتیں سنی جا رہی تھی یا پھر جو عراق میں، لبنان میں، شام میں، مصر میں اور افغانستان میں طرح طرح کے لوگ وہاں جو جنگجو اپنا کام انجام دے رہے تھے، تو میں بہت بدظن تھا کہ یہ کیا اسلام ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں موجود ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد ان کی زندگی میں تو ایسی باتیں تو ہے نہیں، تو یہ قرآن میں کیسے آ گیا؟ تو قرآن کا جب گہرائی سے مطالعہ شروع کیا تو انہوں نے برجستہ بالکل تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ جن جن آیتوں سے دہشت گردی کے لیے وہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دراصل یہ آیتیں جتنی ہیں یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہے، نہ سمجھنے کی صورت میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک آخری سوال کہ وسیم رضوی نے کہا کہ قرآن سے جہاد پھیلے گا، قرآن سے جہاد پھیل رہا ہے یہ 26 آیتوں سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اولاً انہوں نے جہاد کے معنی سمجھا ہی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا کوئی بھی مقرر یا کوئی بھی آدمی جد و جہد والا مسئلہ اس ورڈ کو ہٹا دیا جائے، تو کیا جو بھی ہے اپنا مقرر جد و جہد والا مسئلہ اگر بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا جہاد ہے؟ جہاد سے مطلب کیا ہے؟ وہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ قتال۔ قتال کا لفظ قرآن میں خود موجود ہے، جہاں قتال ہے وہاں قتال ہے، جہاں جہاد ہے وہاں جہاد ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنے کا معنی تو سمجھے، معنی نہیں سمجھ کے جو ہے وہ ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ وہ چلنے نہیں آتا آنگن ٹیڑھا والا حساب کتاب ہے، یہ حال ہے۔ قوم کو اس طرح کے وسیم رضوی پر کیا کرنا چاہیے؟ قوم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کے جواب میں جواب جاہلاں باشد خاموشی، اور کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم کیوں الجھیں گے؟ اس لیے کہ وہ لوگ تو مطلب کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اس کو میں اپنی شعر کے ساتھ اس بات کو جواب دیتا ہوں کہ دل لکھنوی کا ایک شعر ہے کہ دل کی مانو تو ایک کام کرو، ہو کے بدنام خوب نام کرو۔